हेलो फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कंफ्यूजिंग है। बिकॉज कई बार मेरे पास मैसेजेस आते हैं, कॉल भी आते हैं कि जो सर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जो लोग ट्रेड करते हैं उनका टैक्सेशन कैसे करना है। सर क्या उनके ऊपर टैक्स ऑडिट होगा, कब होगा, कौन सा आईटीआर जाएगा, टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत कंफ्यूजिंग होती हैं। तो इस छोटे से वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको इन सारे क्वेश्चंस का आपको मिल सके आंसर। एंड क्रिप्टो करेंसी के केस में भी बहुत लोग एक कॉमन मिस्टेक, एक गलती कर रहे हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि अगर आपके पास कोई क्रिप्टो करेंसी का केस है, आपने खुद क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड किया है या आपके क्लाइंट ने क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड किया है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है, कब टैक्स पे करना है और कब नहीं टैक्स पे करना है। तो सबसे पहले चलते हैं कि एफ एंड ओ के केस में टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे ज्यादा गलती भी यही होती है और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी यहीं पर होता है। तो मैं यहाँ पर कोई थ्योरी बात नहीं करूंगा, सीधे मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं ताकि एक बार में आपके दिमाग में पूरा कॉन्सेप्ट बैठ जाए, फिर आपको कोई भी और वीडियो देखने की नीड ना पड़े। सिंपली देखिए, कोई भी मिस्टर ए हैं, उन्होंने सबसे पहले टाटा का फ्यूचर में ट्रेड किया है। 200 लॉट या 200 शेयर्स परचेज करे हैं, कितने में, 100 में। सेल वैल्यू है 90। एचडीएफसी का फ्यूचर परचेज करा हुआ है, लॉट है 300 शेयर्स का, परचेज वैल्यू 120, सेल वैल्यू 150। मारुति लिमिटेड ऑप्शंस में 500 लॉट, परचेज वैल्यू 170, सेल वैल्यू 200। अडानी लिमिटेड का ऑप्शन पर में आप ट्रेड कर रहे हो, 300 का लॉट है, परचेज वैल्यू 300 एंड सेल वैल्यू 280। अब ये देखते हैं कि सर टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करना है। तो पहले केस में देखिए, परचेज वैल्यू 100 है, सेल वैल्यू 90 है, तो यहाँ पर 10 रुपए का लॉस हो रहा है। लॉट 200 शेयर्स का है, इट मीन्स यहाँ पर जो लॉस हो रहा है, ब्रैकेट में आया है, लॉस हो रहा है 200 रुपीज का, तो ये टर्नओवर में आ जाएगा 2000। फिर अगले में देखिए, प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 30 रुपीज का, और जो लॉट है वो 300 का है, इट मीन्स प्रॉफिट हो रहा है टोटल 9000 का, उसको भी टर्नओवर में ले लेना है। फिर परचेज 170 में है, सेल 200 का है, 30 रुपीज का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, लॉट 500 शेयर्स का है तो 15,000। लास्ट में लॉस हो रहा है 20 रुपीज का, लॉट है 300 शेयर्स का, इट मीन्स 6000 का लॉस हो रहा है। तो लेकिन टर्नओवर कैसे लेना है, हमें जो डिफरेंस आ रहा है, चाहे वो लॉस आए चाहे गेन आए, उसको इग्नोर करते हुए डिफरेंस अमाउंट को टर्नओवर में ले लेना है। जैसे यहाँ पर 2000 का लॉस था, बट हमने उसको टर्नओवर में 2000 लिया। प्रॉफिट 9000 का था, हमने उसको 9000 टर्नओवर में लिया। 15000 प्रॉफिट था, उसको भी टर्नओवर में लिया। 6000 का लॉस था, बट हमने उसको भी टर्नओवर में लिया। तो इसको ऐड करके टोटल टर्नओवर कितना आया, 32,000। तो ऐसे हमें टर्नओवर कैलकुलेट करना है फ्यूचर एंड ऑप्शन के केस में। जो भी सेल प्राइस है, जो भी उसका परचेज प्राइस है, दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, चाहे लॉस हो रहा हो चाहे प्रॉफिट हो रहा हो, आपको टर्नओवर में उसको नोट कर लेना है। अब चाहे यहाँ तो यहाँ पे कह सकते हो मैंने 4 ट्रांजैक्शन करे हुए हैं, अगर आपके 10 हैं, 20 हैं, 1000 हैं, तो इसी तरह आपको पूरा कैलकुलेट कर लेना है। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। सेल माइनस परचेज, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसको हमें टर्नओवर में ले लेना है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। अब ये देखते हैं, ये जो टर्नओवर हमने कैलकुलेट किया, क्या इसमें से हमें कुछ डिडक्शन भी मिलेंगे। तो यस, जो ब्रोकरेज और कमीशन हम लोग पे करते हैं, हमें पता है जब हम डीमैट के थ्रू कुछ भी लेन देन करते हैं तो ब्रोकरेज कमीशन वगैरह कट जाता है, तो उसको भी हम लेस कर सकते हैं। और जो डायरेक्ट एक्सपेंस है ट्रेडिंग से रिलेटेड, उनको भी हमें लेस करना है। तो जो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है वो लेस होंगे। अगर आपने कुछ कमीशन पे कर रखा है तो वो भी इस 32,000 से लेस होंगे, और वो आएगा आपका टर्न ओवर। ठीक हो गया सर, आगे चलें। अच्छा, जो एफ एंड ओ की इनकम होती है ना, वो नॉन स्पेक्यूलेटिव इनकम में ली जाती है। लेकिन जो इंट्राडे होता है, इंट्राडे फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं होता है, इंट्राडे क्या होता है, वो स्पेक्यूलेटिव इनकम होती है। ठीक है, तो एफ एंड ओ की इनकम हमेशा नॉन स्पेक्यूलेटिव मानी जाएगी, और इसको आप हमेशा बिजनेस इनकम मानेंगे। ये कभी भी आपकी पर्सनल इनकम की तरह ट्रीट नहीं की जाएगी, ये आपकी बिजनेस इनकम होगी। और हमेशा आपको क्या फाइल करना पड़ेगा, ITR 3।
यहाँ भी बहुत कंफ्यूजन होता है, सर ITR 2 के लिए जाए, 3 के लिए जाए। नो, चाहे 10 रुपए का हो, चाहे 10,000 का हो, आपको F&O इनकम के लिए हमेशा ITR 3 फाइल करना है। दूसरा सबसे बड़ा कंफ्यूजन, सर टैक्स ऑडिट कब एप्लीकेबल है? तो नॉर्मल, अगर आप देखिए आप इसी प्रोफेशन में हैं तो 50 लाख जैसे ही अब जाएगा तो आपको ऑडिट करवाना है। अगर ये आपका प्रोफेशन नहीं है, आप नॉर्मल ट्रेडिंग करते हो, तो जो सेम लिमिट है ना, 1 करोड़ 2 करोड़ वाली, वैसे ही जाएगा। और अगर 1 करोड़ या 2 करोड़ करवाते हैं तो फिर आपको टैक्स ऑडिट करवाना है। 2 करोड़ से ऊपर निकल जाता है टर्नओवर तो फिर तो आपको फिर टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करना पड़ेगा। अभी भी अगर कोई कंफ्यूजन है टर्नओवर से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप मैंने एकदम सिंपल भाषा में आप लोगों को समझा दिया है। टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करना है, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन था जो आपको समझ में आ चुका होगा। स्टिल कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अब चलते हैं क्रिप्टो करेंसी की तरफ, वर्चुअल डिजिटल एसेट। जो बजट में स्पीच दी थी सीतारमन जी ने, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने क्रिप्टो करेंसी को जो टर्म्स यूज किया था वो यूज किया था वर्चुअल डिजिटल एसेट। और अगर आपने ITR फाइल किया होगा तो वहां पर भी VDA लिख करके आ रहा है वर्चुअल डिजिटल एसेट। ठीक हो गया जी। अब इसमें देखिए गलती क्या हो रही है कि टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है, इसको भी हम लोग टेबल से समझेंगे। सपोज आपने पूरे साल में 4 क्रिप्टो करेंसी खरीदी और बेची है। पहली आपने 100 में परचेस करी, 50 में बेची, कितने का लॉस हो गया आपको सर? 50 रुपीज का। दूसरे में आपने 200 में परचेस करी और 230 में आपने सेल कर दी, यहां पर आपको प्रॉफिट हुआ है 30 रुपीज का। फिर C में आपने 300 में खरीदी और 250 में उसको आपने सेल करी, यहां पर आपको 50 का लॉस हुआ है। और D केस में आपने 500 में परचेस करा है और 400 में सेल किया है और यहां पर आपको 100 रुपीज का लॉस हो रहा है। अभी लोग क्या कर रहे हैं ना, वो ओवरऑल देख रहे हैं कि भैया ओवरऑल इतने में परचेस किया और सेल किया तो लॉस आ रहा है, वो उठा के क्या कर दे रहे हैं, उसको शो कर दे रहे हैं। नो, आपको ओवरऑल नहीं शो करना है, आपको ऐसे दिखाना है जितने भले बी में आपने 200 में परचेस करके 230 में सेल किया है, 30 का प्रॉफिट हो रहा है, तो इस 30 रुपए पर आपको 30% टैक्स पे करना है। ऐसा नहीं है कि यहां पर 50 का लॉस हो रहा है या 50 का लॉस हो रहा है तो इसको आप सेट ऑफ कर लोगे। नो, क्रिप्टो करेंसी का जो लॉस है वो आपस में भी सेट ऑफ नहीं हो रहा है। तो ये गलती मत करिए। लोग क्या कर रहे हैं, पूरा परचेज ऐड कर रहे हैं, पूरी सेल ऐड कर रहे हैं, अगर प्रॉफिट आ रहा है तो टैक्स पे कर रहे हैं, वरना उसको लॉस दिखा दे रहे हैं। नो, आपको ट्रांजैक्शन वाइज देखना है। अगर किसी एक ट्रांजैक्शन में भी आपका प्रॉफिट हो रहा है तो उसके ऊपर आपको फ्लैट 30% टैक्स पे करना है। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। और इसके लिए कौन सा ITR फाइल करना है, तो अगर आप इंडिविजुअल हैं तो ITR 2 और ITR 3, बस। इसके अलावा ना आप ITR 1 फाइल कर सकते हो बिकॉज उसमें ऑप्शन आता नहीं है। ITR 4 में भी ऑप्शन नहीं आता है। तो अगर आप इंडिविजुअल हैं और आपकी AIS TIS में क्रिप्टो की इनकम आ रही है तो फिर ITR 2 जाएगा या फिर ITR 3 जाएगा। आप फॉर्म या कंपनी है तो उनके लिए तो अपने अलग ITR होते हैं। ठीक है, तो ये 2 ऐसे केसेस थे जहां पर कंफ्यूजन भी थी और जहां पर गलतियां भी हो रही थी, तो उसी लिए था ये वीडियो। कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपकी नॉलेज में कुछ भी इंप्रूवमेंट हुआ हो तो नीचे बटन है लाइक का, उसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।